हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर फिलिप्पुस कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस में फिलिप्पुस नामी 4 मुख्तलिफ आदमियों का जिक्र पाया जाता है। हेरोदिस आज़म के 2 बेटों का नाम फिलिप्पुस था, जो उसकी 2 अलग अलग बीवियों से पैदा हुए थे। बाइबल में दीगर 2 फिलिप्पस मसीह के खादम और इब्तदाई कलीसिया में मावनीन थे। एक फिलिप्पस जो मसीह का शागिर्द और रसूल था, और दूसरा फिलिप्पस जो मुबश्शिर था। फिलिप्पस नामी शागिर्द पतरस और यकूब रसूल के साथ गलील के शहर बैतसैदा से था। खुदावंद यीशु मसीह ने फिलिप्पस को बुलाया, जो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द था, और फिर फिलिप्पस ने नतनेल से मिलकर उसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया। नतनेल भी खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बन गया। बाइबल में फिलिप्पस या दूसरे शागिर्दों में से किसी के हालाते जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा तफसीलात मौजूद नहीं हैं, लेकिन यूहन्ना रसूल उन मुतअद्दिद औकात का जिक्र करता है जब फिलिप्पस ने खसूसी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह से बात की थी। अपने दोस्त के पास जाकर उसे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताना बतौर शागिर्द फिलिप्पस का पहला दर्ज शुदा अमल था। बाद में कुछ गैर कौम के लोग, बिलखसूस बैतसैदा के यूनानियों ने फिलिप्पस से राब्ता किया, जिन्होंने फिलिप्पस से कहा कि वो उन्हें खुदावंद यीशु मसीह से मिलवाए। फिलिप्पुस वो शागिर्द था जिसने हिसाब लगाया कि 5,000 को खाना खिलाने के लिए कितनी रकम दरकार होगी। आखिरी फसा के बाद फिलिप्पुस ने खुदावंद यीशु मसीह से दरखास्त की कि वो बाप को उन पर जाहिर करे, जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाइबल मुकद्दस फिलिप्पस शागिर्द का आखिरी बार जिक्र उन लोगों के तौर पर करती है जो खुदावंद के आसमान पर जाने के बाद यरूशलेम में दुआ करने के लिए जमा हुए थे। रवायत बताती है कि फिलिप्पस बतौर मिशनरी फ्रोगिया हालिया तौर पर तुर्की गया और वहां हेरोप्लस में शहीद हुआ था। दूसरे फिलिप्पस का आमतौर पर फिलिप्पस मुबश्शिर या फिलिप्पस मददगार कहकर फिलिप्पस नामी शागिर्द से फर्क बयान किया जाता है। अक्सर ख्याल किया जाता है कि ये फिलिप्पस उन 72 आदमियों में से एक था जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 10 बाब उसकी 1 आयत में भेजा था। हालांकि बाइबल मुकद्दस इस ताल्लुक का जिक्र नहीं करती। हम जानते हैं कि फिलिप्पस उन असल 7 मददगारों में से एक था जो यरूशलेम की कलीसिया में खिदमत करने के लिए चुने गए थे। फिलिप्पस अंजीली बशारत का ख्वाहिशमंद था, और अमाल 8 बाब उसकी 1 आयत के मुताबिक जब कलीसिया पर बड़ा जुल्म बरपा हुआ तो फिलिप्पस में सामरिया में अंजीली बशारत का काम करने के लिए यरूशलेम को छोड़ दिया। सामरिया में कलीसिया की शुरुआत करने के बाद फिलिप्पस को रूल कुदस के जरिए इस्तेमाल किया गया कि वो एक हबशी खोजे के पास खुशखबरी का पैगाम पहुंचाए, जो हबशियों की मलका कुंदा का एक वजीर था। फिलिप्पस ने खोजे को अपने रथ पर बैठे हुए यसाया के सहीफे को पढ़ते और नबी के अल्फाज को समझने की कोशिश करते हुए पाया। जब फिलिप्पस ने वजाहत पेश की तो खोजे ने उसे अपने पास अपने साथ बैठने की दावत दी। आखिर में खोजे ने नजात पाई और बपतिस्मा लिया। खोजे के बपतिस्मा लेने के फौरन बाद खुदावन का रूह फिलिप्पस को अशदूद ले गया, जहां वो कैसरिया पहुंचने तक शहरियों में खुशखबरी की मुनादी करता रहा। 20 साल बाद फिलिप्पस का फिर से जिक्र किया जाता है, जो अब भी कैसरिया में मुकीम है। पौलुस रसूल और लूका और दीगर लोग यरूशलेम की तरफ सफर करते हुए कैसरिया में आए और उन्होंने फिलिप्पस के घर में कयाम किया। वो कई दिनों तक फिलिप्पस के पास रहे। उस वक्त फिलिप्पस की 4 कंवारी बेटियां थीं, जिनमें से सभी को नबूवत की नेमत मिली हुई थी। बाइबल मुकद्दस में ये आखिरी मौका है जब फिलिप्पस मुबश्शिर का जिक्र किया जाता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।